श्री गणेशाय नमः। बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की जय। दुर्जनः स्वस्वभावेन परकार्ये विनश्यति। नोदर तृप्ति मायाति। मुषकः वस्त्र भक्षकः। मुषकः वस्त्र भक्षकः। भाव। दुष्ट व्यक्ति का स्वभाव ही दूसरे के कार्य बिगाड़ने का होता है। भले ही उसे लाभ हो या ना हो, पर वह दूसरों को तकलीफ जरूर पहुंचाता है। जैसे वस्त्रों को काटने वाला चूहा अपना पेट भरने के लिए कपड़े नहीं काटता, परंतु वह दूसरों का नुकसान करके उसे तकलीफ जरूर पहुंचाता है। इसलिए ऐसे लोगों से सदा सावधान रहना चाहिए। श्री पुरुषोत्तम मास महात्म व्रत कथा 26वां अध्याय। ब्राह्मण चित्र शर्मा का देह त्याग और वानर योनि प्राप्त करना। जब माली ने अपने उजड़े हुए बाग को देखा तो बड़ा हैरान और परेशान हुआ, पर उसे ब्राह्मण समझकर कुछ नहीं बोला और माली उस पर विश्वास कर सारी बाग की जिम्मेदारी उसके हवाले कर पुनः राज दरबार वापस चला गया। अपने मित्र माली को इसी प्रकार धोखा देते हुए वह ब्राह्मण बाग के फल खाता रहा और बाजार में बेचकर बहुत सा धन एकत्रित कर लिया। इस प्रकार विश्वासघात करते हुए कई वर्ष बीत गए और उसका बुढ़ापा भी आ गया और वह बीमार हो गया। कहते हैं, जब समय आता है तो इस देह को छोड़कर सभी को जाना पड़ता है। समय आने पर उस ब्राह्मण ने भी अपनी देह को त्याग दिया। उसकी देह का संस्कार भी न हो सका। वेदों में कहा गया है कि बिना भोगे हुए हमारे पाप कभी खत्म नहीं होते। अपने पापों को हमें स्वयं ही भोगना है और उन पापों को भोगने के लिए किसी न किसी योनि में हमें आना पड़ता है। यमदूतों ने आकर उस पर मुकदरों से प्रहार किया तो वह रुदन करता हुआ, अत्यंत कष्ट पाता हुआ और जोर जोर से चिल्लाता हुआ यमलोक के मार्ग पर चलने लगा। मार्ग में चलते चलते वह अपने किए हुए बुरे कर्मों को याद कर रोता और चिल्लाता, हाय राम, हे राम, हाय राम, ये मैंने क्या किया। इतना सुंदर तन पाकर भी भगवान का भजन नहीं किया। मुझ मूर्ख की मूर्खता तो देखो। देवताओं को भी दुर्लभ यह मानुष देही और मैंने इसका लाभ नहीं लिया। इतना सुंदर तन और इतने उच्च कुल में जन्म पाने के बाद भी मैंने भगवान का भजन नहीं किया और संसार में सिर्फ सुख और धन पदार्थों के लालच में ही फंसा रहा। जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया मैंने उनको ही धोखा दिया। मैंने यूं ही अपना जन्म व्यर्थ गवा दिया। मैंने कभी कोई दान पुण्य नहीं किया, न कभी जप तप किया, न हवन पूजा पाठ आदि कुछ भी नहीं किया, न कभी तीर्थों में जाकर स्नान किया और न कभी कोई व्रत उपवास किया। मैं तो सदा धन के लोभ में पड़कर अपना जीवन ही बिगाड़ दिया और जो मैंने धन भी एकत्रित किया वह भी सारा वही संसार में ही छूट गया। मेरे साथ तो एक ढेला भी नहीं चल पाया। फिर उस धन को एकत्रित करने का मुझे क्या लाभ हुआ। यमदूतों ने मुझे जंजीरों में जकड़ कर रखा है। अब तो मैं पराधीन हो गया हूँ। इस प्रकार वह करुण विलाप करता हुआ धर्मराज के सभा में पहुँचा। उसे देखकर
चित्रगुप्त उसके अशुभ कर्मों के लेखों को देखते हुए धर्मराज से बोले, इसने ब्राह्मण होकर भी धर्म के कार्य न करके अधर्म के ही कार्य किए हैं। धन के लालच में कभी कोई शुभ कार्य नहीं किया और इसके विपरीत अनेकों कुकर्म किए हैं, और बगीचे में रहकर अपने मित्र के साथ भी बड़ा विश्वासघात किया है। यह फलों को तो खाता ही था, साथ ही फलों को बेचकर जो धन मिलता वह धन भी उसे नहीं देता था। वह धन अपने पास ही रख लेता था और ब्राह्मण होकर भी झूठ बोलता था। उस धन को अपने पास छुपा कर रख कर किसी को नहीं पता था। इस तरह से चोरी की और अनेकों पाप कर्म भी किए हैं। इसने अपनी पत्नी, पुत्र, पुत्री, जमाता, भाई, किसी भी जीव को इसने संतुष्ट नहीं किया। जो भी इसके साथ जुड़े उसको इसने सिर्फ दुख ही दुख दिया। दूसरों का हक मारकर खाने की इसकी आदत थी। इसका सारा लेखा जोखा यही बता रहा है प्रभु। चित्रगुप्त की बात सुनकर धर्मराज एकदम क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा कि पहले इसे अनेकों नरकों में डालो, उसके बाद फिर वानर की योनि में भेजो, तत्पश्चात इसे विश्वासघात करने का फल मिलेगा। भगवान श्री नारायण बोले, हे नारद, जो जीव किसी के बाग में से फल चोरी करके खाता है उससे अगले जन्म में निश्चय वानर की योनि ही मिलती है। हे प्यारे, इसलिए मांग कर खा लेना चाहिए पर चोरी कभी नहीं करनी चाहिए। श्री बृहद नारदीय पुरुषोत्तम मास महात्म ब्राह्मण का लेख बाबत वानर योनि 26वां अध्याय समाप्त।